हेलो स्टूडेंट्स, जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कि हिमांक में अवनमन तथा प्राशन दाब के मध्य संबंध ज्ञात करना। यदि V लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया V लीटर, इस सॉल्यूशन के अंदर NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन क्या होती है? PV इजिकल टू NBRT। PV इजिकल टू NBRT इक्वेशन फर्स्ट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है? डेल्टा TF इजिकल टू 1000 इंटू KF, मतलब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट इंटू WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट WA। यहाँ से डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF WB अपॉन MB के रेशियो को अपने क्या बोल देंगे? देखो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या बोल देंगे? NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में WA। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से NB बराबर क्या आएगा? NB निकालना हो तो RT इसके बटे में चला जाएगा, PV अपॉन में RT। पुट द वैल्यू ऑफ NB इन इक्वेशन सेकंड कि NB का ये जो मान है PV अपॉन RT इस समीकरण 2 में पुट कर दें तो यहां से डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF अपॉन में WA इंटू PV अपॉन में RT। डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF अपॉन में WA अपॉन में V इंटू P अपॉन में RT। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की तनु विलीन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नियरली इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन का विलीन का जो आयतन होगा वो सॉल्वेंट के आयतन के लगभग बराबर होता है। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। इफ D इज डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कि D यदि विलायक का घनत्व हो तो D बराबर, आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? मास कितना दे रखा है सॉल्वेंट का? WA अपॉन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ये V जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। दैट मीन ये क्या बन गया आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए सो इक्वेशन थर्ड बिकम डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF अपॉन में D। इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे अपने? D इंटू P अपॉन RT। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर P के बिटवीन क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया।
फिर देखिए, यदि कोई विलयन जिसका आयतन VmL है उसके अंदर NB मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं, NB मोल्स ऑफ सोल्यूट विलय के NB मोल घुले हुए हैं, तो PV इजिकल टू NBRT ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन ये होगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी सोल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू विलय का द्रव्यमान अपॉन में मोलर मास ऑफ विलय इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। WB अपॉन MB का अनुपात क्या कहलाएगा, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इक्वेशन फर्स्ट से NB की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, PV अपॉन में RT, और ये वैल्यू यहाँ अपने पुट कर देंगे तो आपके पास डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF अपॉन WA इंटू PV अपॉन में RT। डेल्टा TF इक्वल टू ये यहाँ पे PV अपॉन में RT का जो V है इस WA के बटे में ले गए अपने। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जो विलयन का आयतन होता है वही सॉल्वेंट का आयतन होता है, तो दैट मीन ये जो V है किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का मास अपॉन में सॉल्वेंट का आयतन, ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ अपने सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इसकी जगह अपने क्या पुट कर देंगे, D। इसी के साथ ये फ्रीजिंग पॉइंट इन डेल्टा TF एंड P, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तथा ऑस्मोटिक प्रेशर के बिटवीन संबंध ज्ञात हो गया। थैंक यू।